हाय गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आगे के टैब्स के बारे में। अभी हमने फाइल मेन्यू लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे होम टैब और व्यू टैब को। ओके, तो होम टैब और व्यू टैब में सबसे पहले चलते हैं होम टैब के अंदर। और एक चीज और, अगर आप लोगों ने अभी से पहले के टूल्स नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पे MS पेंट की अलग और CCC नाम से एकदम अलग, जिसमें आपको फंडामेंटल भी जानने को मिलेगा। सो यहाँ पे आप लोगों को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनके ऊपर भी हम लोग काम करें। बहुत ही जल्दी आपको ये सारी वीडियोस भी मिलने वाली हैं बहुत ही डिटेल में, और साथ में फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, वीडियो एडिटिंग और भी ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है होम में, होम के अंदर इसको टैब कहते हैं, होम टैब, व्यू टैब। ओके, और ये हमारा मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू। तो होम टैब के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। हर टैब के अंदर छोटे छोटे आपको ग्रुप्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप है, इमेज नाम का ग्रुप है, टूल्स नाम का, शेप्स, कलर्स, ये ग्रुप्स हैं। इसके बाद व्यू में भी जूम, शो एंड हाइड और डिस्प्ले, ये सारे ग्रुप्स हैं। और ग्रुप्स के अंदर होते हैं टूल्स। ठीक है, तो टैब, ग्रुप्स, टूल्स, ये याद रखिएगा हमेशा। तो पहला ग्रुप हमारा है क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड के अंदर यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन है पेस्ट का, कट, कॉपी का। 3 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज करिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। या तो अगर अभी हम लोग एक यहाँ पे एरिया खींचें, ड्रॉ करें रेक्टेंगल। ठीक है, अब इस एरिया में से कुछ भी सिलेक्ट करें। इतना किया हमने सिलेक्ट। इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये देखिए हट गया स्क्रीन से। ठीक है, और इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ आ गया, फिर पेस्ट करेंगे देखिए यहाँ आ गया, फिर पेस्ट करेंगे देखिए यहाँ आ गया। तो हम लोग कितनी बार भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, जितनी बार हम लोग चाहेंगे। पर इसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम जो हमने एरिया सिलेक्ट किया था वो अपनी जगह से हट गया था। ठीक है, अब वहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि एक एरिया सिलेक्ट करेंगे और अब हम लोग कट की जगह क्लिक करेंगे कॉपी पे। जैसे ही हम लोग ने कॉपी पे क्लिक किया, पेस्ट जैसी करेंगे, देखिए ओरिजिनल एरिया अभी भी वही है पर पुराना ऑप्शन हमें मिलता चला जा रहा है। फिर कंट्रोल V दबाएंगे तो एक और नया एरिया, कंट्रोल V दबाएंगे एक और नया एरिया, कंट्रोल V दबाएंगे फिर एक नया एरिया। तो ठीक है, हम लोग ने यहाँ से कट और कॉपी और पेस्ट वाली चीज भी देख ली। पेस्ट कैसे है, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो भी पेस्ट हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की मैंने बताई थी कंट्रोल V। जैसे आप कंट्रोल V दबाएंगे वैसे ही वो एरिया पेस्ट होता चला जाएगा। तो कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल X, कॉपी की होती है कंट्रोल C और पेस्ट की होती है कंट्रोल V। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्लिक करके कर सकते हैं और सीधे यहाँ से भी। अब एक ऑप्शन देखिए पेस्ट में, पेस्ट फ्रॉम। जैसे हम लोग इस ऑप्शन में जाएंगे, हम लोग कहीं से भी कोई भी इमेज उठा के सीधे यहाँ ला सकते हैं। हमें कट कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं गया, कोई इमेज, एक स्क्रीनशॉट था, उसको उठा लिया, ये आ गया। अब इस पे मैं जो चाहूँ वो ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है, कुछ समझाना है, तो अच्छा ऑप्शन है ये। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, कट, कॉपी, पेस्ट। हमारा पहला क्लिपबोर्ड जो है ग्रुप वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ग्रुप की तरफ, इमेज। तो यहाँ पे हमें एक दिक्कत आ रही थी, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम लोग कोई चीज़ पेस्ट कर रहे थे, जैसे इसको पेस्ट कर रहे थे जहाँ पे भी, तो ध्यान से देखिएगा ये वाइट कलर का एरिया ब्लैक के लाइन के चारों तरफ जो है ये एरिया आ रहा है, और इस एरिया की वजह से पीछे वाली इमेज दिख नहीं रही है। तो इस चीज़ को शॉर्ट आउट करना भी अभी मैं बताता हूँ आपको। तो हम लोग ने मान लीजिए ये एरिया सेलेक्ट किया है। ठीक है, कोई भी एरिया हम लोग ने ले लिया, ये एरिया ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में सिलेक्ट करता है। ठीक, अगर मैं कोई कलर से, मान लीजिए इसको फिल कर दे रहा हूँ किसी कलर से, अब यहाँ पे मैं एक एरिया ले रहा हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो देखिए ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही उस एरिया को लेगा। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे एक टूल ले लूँ, फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, तो अब यहाँ पे मैं जिस टाइप का चाहिए उस टाइप का शेप ले सकता हूँ। ठीक है, ये शेप आ गया, देखिए इसको अलग कर दिया, ये अलग रखा है। पर अगर इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये वाइट वाला पोर्शन जो था इधर से आया था उसको भी ये काउंट कर रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो इसको सॉल्व करना बस 1 सेकंड में देखते हैं। तो हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन फ्री फॉर्म देख लिया, सिलेक्ट ऑल। इससे क्या होता है, पूरी स्क्रीन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, या पूरी स्क्रीन जो भी कुछ भी था पूरा देखिए एक पेज के बराबर सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारा आएगा इन्वर्ट सिलेक्शन। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने सिर्फ इतना एरिया सिलेक्ट किया, इतना एरिया।
ठीक है। अब हम चाहते हैं इतने एरिया के अलावा बाकी सारा सिलेक्ट हो जाए, पर ये ना सिलेक्ट हो, पर ये एरिया छोटा था, तो इजी बनाने के लिए हम लोग छोटे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और इन्वर्ट सिलेक्शन करेंगे तो बाकी बचा हुआ एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। तो दिख तो पूरे पेज के बॉर्डर में रहा है ये सिलेक्शन, पर इसको जब मूव करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो देखिए बीच वाला एरिया बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, बाकी सब सिलेक्ट हो गया है उस बीच वाले एरिया को छोड़ के। ठीक है, वेरी गुड। अब सिलेक्ट में इन्वर्स के बाद डिलीट, जो चीज आप सिलेक्ट करोगे उस चीज को आप डिलीट कर सकते हो गया। अब वो ऑप्शन जिसकी वजह से वो वाइट एरिया आता है, तो सपोज करिए हमने फिर से ये एरिया सेलेक्ट किया, तो यहाँ वाइट वाला पोर्शन तो बहुत बड़ा है, तो अब इसको हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, अगर इसको कॉपी करेंगे तो देखिए जहाँ पे भी रखूंगा ये वाइट वाला पोर्शन साथ में जा रहा है, पर जैसे ही सिलेक्ट में जाके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर दूंगा मैं, वो वाइट वाला पोर्शन पूरी तरीके से हट जाएगा। अब ये सिर्फ वो एरिया बचा है जिसमें हमने कलर फिल किया था। ओके, तो इसको वापस से हमने पजल को उस टुकड़े को लगा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉप वाली चीज़ कैसे काम करती है वो देख लेते हैं। जितने एरिया आप सिलेक्ट करोगे उतने एरिया को छोड़ के बाकी सब कुछ प्रॉपर डिलीट हो जाएगा, पूरा पेज डिलीट हो जाएगा। ये क्रॉप होता है। जैसे क्लिक करोगे देखो बस उतना एरिया बचा है, बाकी पूरा पेज श्रिंक हो गया छोटे साइज में। ओके, इसके बाद आता है एक ऑप्शन रीसाइज का। जैसे हम रीसाइज पे क्लिक करेंगे इससे हम पूरे पेज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज दे रखा है तो कितना परसेंटेज, अभी 100% पेज का साइज, तो हमें कितना परसेंट करना है। मान लीजिए अगर मैं इसका परसेंट करना चाहता हूँ 100 है 50%, तो देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकली दोनों चीज एक साथ हो रही हैं। अगर इसको हटा दूंगा तो हम दोनों चीज पे जो एक साथ हो रहा था उसको हटा के सिर्फ किसी टाइम पे एक ही चीज पे हम लोग कमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लंबाई चौड़ाई में दोनों चीज बराबर कम नहीं हुई है, थोड़ा सा पतला हो गया ये। पर अगर वापस से जाके रिसाइज करें, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे टिक लगा हुआ, अब यहाँ से इसको डाल दिया हमने 75, अब इंटर किया, देखिए एकदम बराबर उसमें ये छोटा हो गया है और वापस ये 100 हो जाएगा। वहीं पिक्सल्स में अगर हम आ जाए तो आपको ये पेज का पिक्सल शो करेगा। अब ये पिक्सल आपको नीचे भी शो करता है, मैंने बताया था स्टेटस बार में। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, अगर आपको कुछ भी छोटा मोटा चेंजेस लाने, जैसे 727 है तो इसको 500 करना है, तो उसके हिसाब से देखिए वर्टिकल भी चेंज हो गया। ठीक है, पर अगर हम चाहते हैं सिर्फ ऊपर वाले चेंज हो तो उस पर टिक लगा दे एस्पेक्ट रेशियो पे, फिर कोई दिक्कत नहीं आ गया। 500 हमने कर दिया। अब देखिए सिर्फ इसकी चौड़ाई चेंज हुई और कुछ नहीं चेंज हुआ। रिसाइज में एक ऑप्शन और आता है, देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हल्का से टिल्ट कर देते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 40 डालते ही जैसे ओके कर दूंगा तो देखिए पेज क्या हुआ आपका, थोड़ा सा जैसे मान लीजिए 2 स्टिक्स हैं और उस पर रबर बैंड बांध दीजिए। 2 स्टिक्स के ऊपर ऐसे 2 स्टिक्स हैं, यहाँ से रबर बैंड बांध दीजिए। अब उन स्टिक्स को जब भी मैं एक को इधर करूंगा तो ये रबर बैंड देखिए ऐसे खिंचती हैं, तो वही वाला प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। चाहे आप स्टिक्स ऊपर और नीचे रखिए, चाहे इधर उधर ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हम रिसाइज में जाएंगे, यहाँ पे वर्टिकल ऑप्शन को करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको कर दिया मैंने, इसको भी 40, तो देखिए थोड़ा सा इसके बेसिस पे भी, वर्टिकल ऑप्शंस के बेसिस पे भी इसका साइज चेंज हो गया। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है यहाँ पे रिसाइज के बाद, रोटेट का। अब तो जो एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उस एरिया को रोटेट कर सकते हैं, और अगर सिलेक्टेड नहीं है तो पूरा पेज रोटेट होगा। ओके, ये चीज याद रखिएगा। बहुत ऑप्शन जो अभी तक पढ़े सबके साथ है, अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसी पे चेंज आएगा और सिलेक्ट नहीं किए तो पूरे पेज पे चेंज आएगा। ओके, तो अब इसको रोटेट 90 डिग्री जैसी करेंगे, देखिए 90 डिग्री रोटेट हो गया। फ्लिप करेंगे तो देखिए फ्लिप हो गया। अगर हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेंगे तो वैसे फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे होंगे, वर्टिकली मतलब ऐसे लंबाई के हिसाब से फ्लिप होना, मतलब ऐसे, और हॉरिजॉन्टली का मतलब कि ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो रोटेट के बाद अगला हमारा जो ग्रुप है वो है हमारा ग्रुप है टूल्स। तो टूल्स में देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है पेंसिल का। तो इससे क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हरी कलर की जलेबी बन गई यहाँ पे। यहाँ देखिए थोड़ा सा आगे यहाँ साइज का एक ऑप्शन है, वहां से साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। तो देखिए थोड़ा सा पेंसिल थोड़ी और बड़ी आएगी आपके पास। ओके, तो पेंसिल टूल हो गया। यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं। ऑरेंज को लेना है तो ऑरेंज ले सकते हैं, ग्रीनिश ब्लूइश कोई भी कलर लेना है तो यहाँ से आप वो कलर ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब पेंट बकेट टूल क्या होता है, अभी हमने यूज भी देखा था उसका, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक शेप लिया, फिल टूल को यहाँ से नो कर दीजिएगा, मैंने चेंजेस किए थे। एक शेप लिया, अब जैसे पेंट बकेट टूल हम लोग उठाएंगे, इसके अंदर ग्रीन भरेंगे, देखिए ग्रीन कलर भर गया। पर वहीं पे अगर इसके अंदर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम लोग उसको खींच सकते हैं, एक बॉक्स बना सकते हैं, या फिर कहीं क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक किया तो एक छोटा सा बॉक्स खुद ही बन जाएगा, हेलो। अब ये किसके कलर में आ रहा है, जो प्राइमरी कलर हमने रखा था, इसको किसी भी कलर में हम लोग वापस से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी हम लोग फॉन्ट स्टाइल ले रहे हैं, लीजिए आपका ये चेंज हो गया।
इसके बाद टेक्स्ट के बाद यहाँ इरेजर आती है, इससे हम कोई भी चीज़ पेज में रब कर सकते हैं, ठीक है। अब पेंसिल का, ब्रशेस का, आगे ब्रशेस आएंगे और इरेजर का, इन सब का अगर हमें साइज छोटा या बड़ा करना है तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाइएगा, देखिए अपने आप बढ़ता चला जाएगा, और कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे अपने आप छोटा होता चला जाएगा। ओके, हाँ। अब यहाँ पे आता है अगला टूल, कलर पिकर टूल। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई ब्रश ले लिया जो थोड़ा सा हल्का काम करता है, जैसे इसने ऑरेंज चलाया, इसी पे हम लोग ये येलोइश चला दें, इसी पे हम लोग ये ब्लूइश चला दें, तो एक इंटरसेक्शन वाला पोर्शन बन रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम कोई जो कलर उठाएंगे वो कलर सबसे अलग होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल अब मैं बगल में चला रहा हूँ, देखिए दोनों कलर में कितना अंतर है, उठाया तो यहीं से है, तो ये तीनों कलर का कुछ ना कुछ मिक्सचर बना है। तो ये ऐसे कलर्स को उठाने के लिए हम लोग यहीं से वो कलर पिकर टूल यूज करते हैं। इसका नाम देखते हैं क्या है यहाँ, हाँ कलर पिकर। फोटोशॉप में अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है थोड़ा सा नाम। अब इसके बाद काम एक ही होता है, मैग्नीफायर का यूज करना सीखेंगे। जैसे ही मैग्नीफायर पे क्लिक करेंगे तो हम लोग जूम इन कर सकते हैं, तो ज़्यादा जूम इन करने पे देखिए पिक्सेलेट हो गया। अब जूम आउट करना है अगर हमें, तो यहाँ पे देखिए माइनस ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से माइनस में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। व्यू में भी ऑप्शन होता है जूम इन जूम आउट का, जूम आउट जूम इन, अभी पहुंचते हैं वहां पे। तो हम लोग यहाँ पे टूल्स वाला पूरा ग्रुप कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं शेप्स में। शेप्स में सबसे पहला ऑप्शन है ब्रशेज, यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक अलग टाइप का ब्रश मिलेगा, फिर आपको ये पेन अलग टाइप की मिलेगी, इससे कुछ भी लिखेंगे इस स्टाइल में लिखता है, देखिए इससे लिखूंगा तो थोड़ी अलग स्टाइल में लिख रहा है ये, ओके। और इसके अलावा अगली जो पेंसिल है उसका रोटेशन चेंज हो जाएगा हल्का सा। और फिर स्प्रे, हम लोग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, इनका भी साइज़ हम लोग कंट्रोल प्लस से और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, पर यहाँ से लिमिटेड साइज़ है, ठीक है। यह हमने थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लिया है, ओके। और इसके बाद और भी ब्रशेज़ हैं यहाँ पे, क्रियॉन स्टाइल, फिर मार्कर, फिर पेंसिल, ठीक है। और फिर एक और ब्रश टाइप आ गया। मेरे को ज़्यादा पेंटिंग के बारे में पता नहीं है ब्रशेस को क्या कहते हैं, पर ये थोड़ा सा उसकी तरह इफेक्ट दे पाते हैं ये वाले ब्रशेस, यहाँ से अगर आप यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद शेप्स आ जाते हैं, जैसे सर्कल ड्रॉ करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है। एक टूल और है यहाँ पे, जैसे ये खींचा आपने, फिर जहाँ पे भी क्लिक करते जाएंगे वहाँ से ये आपका ऑब्जेक्ट बनता चला जाएगा, कुछ भी खींचेंगे टक 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 बन गया, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ये वाला ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आप इससे कुछ खींचेंगे आप इसको कर्व कर सकते हैं 2 बार अपने हिसाब से, जिधर भी आपको करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देंगे, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है किसी टूल में जिससे ऐसे हम लोग शेप बना सके। अब यहाँ पे थंडर के लिए, हार्ट के लिए, पता नहीं क्यों सिंबल बनाया जाता है ये वाला, किसी को अगर लॉजिक पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग कोई भी शेप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सिर्फ बाहर बाहर फिल हो रहा है। मान लीजिए हमें अंदर कलर फिल करना है तो तब ये ऑप्शन आएंगे आगे के 2, ठीक है। शेप्स के बाद ये वाले ऑप्शन उसी के अंदर दिए हुए हैं। आउटलाइन, जैसे आउटलाइन में गए तो यहाँ नो आउटलाइन कर देंगे तो हम लोग कुछ भी बनाएंगे तो आउटलाइन तो आएगी ही नहीं, क्योंकि आउटलाइन हमने ली नहीं है। तो नो आउटलाइन की जगह सॉलिड लेंगे तो देखिए अलग होगा। यहाँ पे क्रेयॉन लेंगे तो देखिए आउटलाइन थोड़ी क्रेयॉन जैसी हो जाएगी। मार्कर में मार्कर जैसी, अभी जो ब्रशेस देख रहे थे उनके इफेक्ट्स आपको दिखेंगे इनके बॉर्डर पे आउटलाइन में। जैसी फिल में जाएंगे तो वैसी फिल में कोई कलर ले लेते हैं, जैसे ग्रीन कलर, ठीक है। अब देखिएगा जो पहले हमने शुरू में किया था कुछ चेंजेस आए थे ना, ऐसी एक शेप उठा लिया था पिंक कलर का, तो वो इसीलिए हो रहा था, फिल मैंने ले लिया था। सॉलिड कलर, क्रेयॉन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, ये सबके थोड़े थोड़े अलग से इफेक्ट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, ओके। तो यहाँ से हमने आउटलाइन और फिल करना भी सीख लिया। फिल में कुछ भी, जैसे मार्कर हमें ऑयल पेंटिंग चाहिए, देखिए अब हो गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा साइज वाली चीज़ भी हमने देख ली है, साइज बढ़ाना और घटाना कैसे होता है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमारे यहाँ पे बनता है वो कलर 1 और कलर 2 के लिए। कलर 1 समझ लीजिए जो भी टूल हम लोग यूज़ करते हैं उसका कलर होता है, ठीक है। ब्रश जो भी ले लिया उसका कलर जो भी हम लोग लेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम लोग कलर 2 पे जाएंगे, ये कलर 2 होता है पेज का कलर और इरेजर का कलर। जैसे हम लोग ने यहाँ से अगर कुछ, देखिए इरेजर का कलर भी अब क्या आ रहा है, वाइट पहले आता था अब ग्रीन आ रहा है। जैसे ही इस पे हम चलाएंगे तो देखिए इरेजर से खुद ग्रीन कलर हम लोग ड्रॉ, मतलब हम लोग यहाँ पे खुद ग्रीन कलर से बना पा रहे हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है ग्रीन कलर से बनाने वाला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि पेज का कलर ग्रीन हो चुका है। इरेजर से जो भी चीज़ आप हटाओगे वो पेज का कलर ही तो सबसे पीछे लाएगी। तो आई होप समझ गए होंगे आप। पहला और दूसरा कलर शेप्स के अंदर अंदर फिल करने वाला कलर, सेकेंडरी कलर जो होता है वो ये है, पेज का कलर ये है, इरेजर का कलर ये है।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। कलर के बाद हम लोग यहाँ पे जो कलर चाहिए वो कलर यहाँ से ले सकते हैं, और कोई कलर की कमी पड़े तो एडिट कलर में हम लोग जाके कोई भी कलर यहाँ से बना सकते हैं। उसको थोड़ा ज़्यादा लाइट करना है, डार्क करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। और पहले से भी काफ़ी कलर यहाँ पे अलग अलग देखिए देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ से कोई भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से बना सकते हैं। और अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको ये ह्यू, सैचुरेशन, लूम, रेड, ग्रीन, ब्लू, इन सब की वैल्यूज़ के बारे में भी पता होगा। तो अगर मान लीजिए ये कलर हमने बनाया, थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं ये। अब इस कलर को हम लोग देखेंगे तो यहाँ कोई भी कलर ऐसा नहीं है, इसमें भी कोई भी कलर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये सब है पर ये लाइट है। तो इस कलर को अगर यहाँ पे ऐड कराना है तो ऐड टू कस्टम कलर पे क्लिक करेंगे, देखिए कलर बना हुआ ऐड हो गया। और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए नीचे साइड में यहाँ पे भी वो कलर शो कर रहा है। अभी तक ये पूरी रो खाली थी। तो अब हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो इस कलर पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसको प्राइमरी कलर में ले लेते हैं, तो देखिए आ रहा है ना ये। तो कलर्स हमने बनाना सीख लिए और उठाना भी सीख लिए। यहाँ एडिट विद 3D, एडिट विद पेंट 3D, ये भी एक पेंट का एक नया वर्जन आया है, विंडोज 10 में है ये। तो इसको भी हम लोग कभी आगे देखेंगे। ये एक दूसरा सॉफ्टवेयर है। ओके, अब व्यू में आ जाते हैं। व्यू में मैं दिखा चुका हूँ आपको जूम इन जूम आउट करना। अगर बहुत ज़्यादा जूम इन कर दिया है और आपको सीधे 100% पे जाना है तो सीधे हम लोग क्लिक करेंगे 100% पे। देखिए सबसे छोटा हो जाएगा ये साइज़ में। इसके बाद आपको रूलर दे रखी है तो देखिए स्केल आ जाएगी। थोड़ा सा और डिटेलिंग में अगर आपको काम करना है डिटेल में तो ये यूज़ होती है। ग्रिड लाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइंस भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो ग्रिड लाइंस क्या करती हैं, थोड़ा और डिटेल में हमें कभी काम करना हो तो हम लोग डिटेल में भी इसकी हेल्प से काम कर सकते हैं। ओके, और स्टेटस बार का ऑप्शन दे ही रखा है। देखिए इसको हटाने और लाने से वहाँ पे नीचे स्टेटस बार हट रहा है और बार बार आ रहा है। अब आते हैं फुल स्क्रीन पे। इससे क्या होगा, आपकी पूरी पेंटिंग फुल स्क्रीन में दिखाई देगी। और फिर आता है थंबनेल। तो जैसे मान लीजिए हमने जूम इन कर दिया, थंबनेल खोला, रुकिए एक सेकंड पहले जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, तो मान लीजिए ये पेंटिंग है हमारी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके, जैसे ही जूम इन करेंगे देखिए थंबनेल ऑप्शन खुल गया। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे एक छोटा सा बॉक्स साइड में खुल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, देखिए इसको बड़ा करने पे सेम यही चीज दिख रही है, पर अंतर क्या है वो देखिएगा। अगर हम लोग और जूम इन करेंगे तो देखिए एक्चुअल में ये तो जूम इन हो गया है, एक्चुअल में हमारा पेज जूम इन हो गया। यहाँ ग्रिड लाइन ऑफ कर देंगे तो क्लीन आएगा, उसकी वजह से थोड़ा डार्क आ रहा है। देखिए अब हम जूम करते जा रहे हैं तो यहाँ जूम हो रहा है पर थंबनेल वाले बॉक्स में नहीं हो रहा है। तो ये इसीलिए होता है कि हमें आइडिया लगता रहे हम लोग वर्क कहाँ कर रहे हैं। जैसे अब मैं खिंचाऊंगा, देखिए थंबनेल में आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली इसलिए होता है। ओके, तो यहाँ पे MS पेंट के सारे टूल्स हम लोग ने आज कंप्लीट कर लिए हैं। अगली वीडियो जो आएगी वो बहुत शॉर्ट रहेगी और वो रहेगी कुछ ट्रिक्स के ऊपर, मतलब इरेजर से क्या क्या ट्रिक्स कर सकते हैं, पेंटिंग के लिए ग्रेडियंट कैसे दे पाएंगे। बहुत से अलग अलग स्पेशल टूल्स हैं इसके अंदर, स्पेशल ट्रिक्स हैं जो हम लोग यूज करके MS पेंट में और इन्हेंसमेंट ला सकते हैं। तो गाइस फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दूसरों की हेल्प करते रहे, प्लांट लगाएं, अच्छे काम करें और सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा।